Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Agri Friends Club। जैसा कि आपने मेरे प्लेलिस्ट में देखा होगा, हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 पहले ही कवर कर लिया था और उसमें हर पार्ट में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। तो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 5 ऑफ द सीरीज। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following medicinal plant is known as second Shilajit? The options are अश्वगंधा, इसबगोल, एस्पेरेगस और सफ़ेद मूसली। तो सेकंड शिलाजीत आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर होगा सफ़ेद मूसली। तो जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज़ रिलेटेड टू सॉइल साइंस। क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सस्क्यू ऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल इज़। तो रिमूवल ऑफ सस्क्यू ऑक्साइड इज़ पॉडजोलाइजेशन। यहाँ पे ही आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिमूवल ऑफ सिलिका और एक्यूमुलेशन ऑफ सस्क्यू ऑक्साइड इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लैटराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू अगेन सॉइल साइंस। यहाँ आपसे पूछा गया है डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज़। द ऑप्शंस आर लेस देन 2 mm, लेस देन 0.02 mm, लेस देन 0.002 mm और मोर देन 2 mm। तो आपको याद होना चाहिए कि क्ले पार्टिकल का जो डायमीटर है इट इज़ लेस देन 0.002 mm। यहाँ पे आपको क्ले के बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए। क्ले इज़ नोन एज फ्लैश ऑफ द सॉइल एंड इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। अब बात करते हैं सैंड और सिल्ट के बारे में। तो सैंड और सिल्ट जो है हम उसे स्केलेटन ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर की। सॉइल टेक्सचर जो है वो रिलेटिव प्रपोर्शन बताता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले को, और सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट को बताता है। किसका अरेंजमेंट? सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं, प्राइमरी पार्टिकल्स हैं, सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट को बताता है सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 centimeter of surface soil over 1 hectare of land? The options are 100 tons, 1 ton, 15 ton और 150 ton. The correct answer for the question is 150 ton. अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि which of the following is most dominant mineral on the earth crust, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका सही आंसर फेल्सपर होगा। यहाँ पे ही आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर क्वार्ट्स होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका माइका था। तो माइका में आपको याद रखना है कि ब्लैक माइका इज़ नोन एज बायोटाइट एंड वाइट माइका इज़ नोन एज मस्कोवाइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा क्ले मिनरल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो मॉन्ट मोरेलोनाइट होगा। आप सभी को याद रखना है कि ब्लैक सॉइल में जो डोमिनेंट मिनरल है वो मॉन्ट मोरेलोनाइट है। फ्यू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर, फर्स्ट इज़ swell and shrink property. Next, it becomes very sticky and plastic on wetting and it is extremely hard on drying. कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये ड्राई होता है तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और जब ये वेट होता है तो स्टिकी और प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट, it is developed on the basaltic parent material. दूसरी मुख्य बात जो आपको याद रखनी है कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक सॉइल इज़ सेमी एरिड टू सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। द क्ले कंटेंट इन द ब्लैक सॉइल इज़ 30 to 80%। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लैक सॉइल, तो pH ऑफ ब्लैक सॉइल इज़ 7.8 to 9.7।
कभी कभी pH जो है ब्लैक सॉइल का वो 9.5 तक चला जाता है जब सॉइल सोडिक कंडीशन में रहता है। हमारे दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है। अगर आप इस वाई का आंसर जानना चाहते हैं तो आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखा गया है, ऑप्शंस में देखे गए हैं और स्टूडेंट्स हमेशा ही इस आंसर को गलत करके आते हैं। तो द आंसर फॉर वाई द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज़ डार्क, it is because of clay humus complex, and second is due to the presence of titaniferous magnetite mineral. ब्लैक कलर का डार्क कलर जो होता है वो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है और बिकॉज उसमें टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट मिनरल प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका कलर डार्क होता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि जो रेड सॉइल होता है उसका जो कलर वैरी करता है रेड टू येलोइश कलर से। तो अब कब रेड सॉइल का कलर रेड होगा और कब उसका कलर येलोइश होगा, ये हम आगे एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाई द कलर ऑफ रेड सॉइल इज़ रेड, सो द आंसर इज़ कि अगर आयरन ऑक्साइड का कोटिंग होगा सॉइल के सरफेस पे, सॉइल के पेट के सरफेस पे अगर आयरन ऑक्साइड का कोटिंग होगा, आयरन ऑक्साइड में भी आपका फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड भी इफ़ द फेरिक ऑक्साइड अकर्स एज हेमाटाइट, तो यू नीड टू रिमेंबर हेमाटाइट कि अगर हेमाटाइट होगा तो द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज़ रेड इन कलर। यहाँ पे ही आपको याद रखना है कि व्हेन द कलर ऑफ रेड सॉइल इज़ येलो, तो you should know that the color of red soil is yellow when iron occurs in the hydrated form. And if you are asked in the exam, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आयरन का हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है, तो आयरन का जो हाइड्रेटेड फॉर्म है दैट इज़ लिमोनाइट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे सामने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत सारे डिफरेंट मिनरल्स आए, जैसे लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो ये सारे मिनरल्स का हम डिटेल्ड डिस्कशन कि डिफरेंट एलिमेंट्स का कौन सा मिनरल है, कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल डिस्कस ऑल द मिनरल्स ऑफ द एलिमेंट्स in our forthcoming videos. Moving on to the next question, that is the inherent capacity of soil to supply nutrients to the crop plant is known as. इसे हम क्या कहते हैं? क्या ये सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल प्रोडक्टिविटी है, सॉइल फिज़िक्स है, या फिर हम इसे क्वारम सेंसिंग कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर सॉइल फर्टिलिटी होगा। आप सभी के समक्ष एक नया टर्म आया, क्वारम सेंसिंग। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फिज़िक्स, इन सब से आप वाकिफ़ हैं। सॉइल क्वारम सेंसिंग क्या है, ये शायद आपके लिए एक नया टर्म होगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट क्वारम सेंसिंग। क्वारम सेंसिंग इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in response to fluctuation in the cell population density। इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड तक पहुँचे और हमने आज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अपने वीडियोस को कंटिन्यू करते रहे, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।